वत्सवी काम भोगबंधकः एयत्तस्सुवलं नवरीनस्नविरसुलुः विहतस्य तं मे यत् विहक्तं दायेऽहम् अपणोऽसविहव्ययम् यदि दाये जपमानम् चुके च छलं न घेतव्यम्। भव्यो आओ, भद्र परिणामियों आओ, एक ऊंचाई को चढ़ने जा रहे हैं हम आज। जितनी ऊंचाई ज्यादा उतनी जोखिम ज्यादा। हायर रिटर्न्स, हायर रिस्क्स। सावधानियां भी उतनी, जोखिम भी उतनी, समर्पण भी उतना, क्योंकि तुम्हारा मकसद ऊंचा। इस ऊंचाइयों को छूते समय ऊंची ऊंची चोटियों को हस्तगत करते समय ध्यान रहे कहीं हमारा पैर फिसल न जाए, क्योंकि पैर फिसले और अरमान चूर चूर। इसमें बहुत बड़ी बाधा जिसकी खोज करने के लिए हम निकले हैं, उसमें सबसे बड़ी बाधा हमारा पक्ष व्यामोह न हो जाए, हमारा पूर्वाग्रह न हो जाए, भीड़ वृत्ति न हो जाए। ऐसे तो कोई नहीं सोचता। तुम्हें सबसे हटकर सोचना है, तुम्हें सबसे अलग सोचना है। Dare to swim across the currents। आम जनों के साथ रहोगे तो आम ही लक्ष्य की प्राप्ति करोगे जो आज तक करके आए। गाफिल मत हो जाना। खोज करने निकले, सत्य की खोज। हाँ, ये प्रयास कब तक चलेगा? जब तक गंतव्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक। बीच में ये मत पूछ बैठना बार बार और कितना रास्ता बचा और कितना रास्ता बचा। भूल गए। पंडित टोडरमल जी भी 7वें अधिकार में इस बात को कह रहे थे कि इस वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय आदि आदि का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जब तक हम तत्व निर्णय की प्राप्ति न करें। प्रवचन सुना, कुछ विचारा, कुछ पढ़ा, कुछ विचारा, कुछ समबुद्धियों से डिस्कस किया, फिर विचारा। कब तक? जब तक निर्णय की प्राप्ति नहीं होती है तब तक। समय सार के 19वीं गाथा में भी मिलती जुलती बात यही तो कही जा रही है। यह जीव कब तक अप्रतिबुद्ध बना रहेगा? तो उत्तर सिंपली पुरुषार्थवाचक दिया गया है। यह कहकर इसकी बागडोर तो सब तुम्हारे ही हाथ में है। ये तुम्हें ही तय करना है। जिस समय में तुम एकत्व मोहम्मद छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, उस समय तुम अप्रतिबुद्धता का त्याग कर दोगे। यह तुम्हारे हाथ में है सब। और हाँ, और एक बात, ये सब निर्णय, खोज आपकी निजी है। ये साझेदारी में नहीं होने वाला है। ये मत सोचते रहिएगा कि हम सब मिलके किसी डिसीजन तक आ जाए। पंडित जी है ना, ये मत सोचिएगा। ये आपका निजी डिसीजन होगा, निजी मेहनत होगी, निजी खोज होगी। मैं तो एक सहायक मात्र हूं।
मैं मतलब मेरे वचन सहायक मात्र बन सके, वे कोई प्रेरक निमित्त नहीं बन पाए। और मैं मतलब आपके दृष्टिगोचर आंखों के सामने बैठा हुआ कोई गद्दी पर बैठा हुआ माइक पर बोलने वाला कोई वक्ता विशेष नहीं। मैं मतलब समग्र जिन शासन, आज तक की समस्त ऋषि परंपरा, बाद बाकी इस अलमारियों में क्या भरा है यदि मैं पूछूं तो आप ये भी तो उत्तर दोगे। अब ये थोड़ी कहोगे कुंद कुंद वाणी है या चंद्र की वाणी है, जैसे वाणी है, वे वाणी। भाग्य है हमारा, इन सबको एक ही वाणी से बुलाया जाता है और इन सबको कहते हम केवल जिन वाणी मुखरित हुई होगी किन्हीं मीडिएटर के निमित्त से, माध्यम बना होगा किसी का वचन, किसी की लेखनी। कोई इस कारवां में हजारों जन आते रहे हैं, लेकिन किसी ने अपने ग्रंथ के आगे कुन वाणी आदि आदि लिखने की कोशिश की है। तो मैं का तात्पर्य समग्र जीव शासन जो भगवान से प्रस्फुटित हुआ, गणधरों से आया, गूंथा गया, आगे जो प्रोपोगेट हैंडओवर किया गया और ठेठ आज तक की परंपरा। मैं केवल सहायक हूं, काम आपको करना है, रिस्क आपको लेनी है, जोखिम भी आपको लेनी है। केवल इशारा किया जाएगा, यहां से कूदना आपको पड़ेगा। आप ये चाहेंगे मैं भी कूदूं, हमारी कूद अलग प्रकार की, हमारी कूद अलग प्रकार की, ये तुम्हारा भरोसा तय करेगा। याद है उस सेठ जी की कहानी, आनंद तानंद पहचान जाना, सूत्र मात्र रटने से कुछ नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो सूत्र तुमसे कोई रट ले जाए और तुमसे पहले डीलिंग करके बाजी वो मार, इसका कोई नियम विशेष कुछ है। यह खोज कब तक? जब तक हमें निर्णय और गंतव्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना, पर जाना वहां तक जिसके आगे राह नहीं और जिसके आगे राह नहीं। चलो तो फिर पूर्व सत्र में खोजियों को पता होना चाहिए, पूर्व सत्र में दो बिंदुओं पर स्ट्रेस दिया गया। एक बिंदु तो यह था, आज तक हम अनंत द्रव्यों के भोगी रहे, एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसे हमने नहीं भोगा। क्या आपको गले बात उतर गई थी? क्या आपको यकीन हो रहा है जो यहां से कहा जा रहा है? इतने तर्क युक्तियों से जो आपको बात कन्विंस की जा रही है, क्या आपको वाकई में लगता है हाँ ऐसा ही है? यदि लगता है तो शाबाश, फिर दिल्ली दूर नहीं, करो मेरा पीछा। एक बात। दूसरी बात, मैंने भरसक कोशिश की थी इसका यकीन दिलाने की सुबह दूसरे बिंदु पर कि आज हम कितने पराधीन और परतंत्र। कि ये बात तुम्हें खलती अखलती है, कहीं जचती भी है कि वाकई में मैं पराधीन परतंत्र हूं? कुछ होमवर्क कहा था, शायद तुम्हें यही आकर याद आए। कोई बात नहीं, तुम इसमें भी खुश रहो, तुम इस बात को समझो, इस प्रकार जी इस भांति भी परतंत्र। यह तो हमारी प्रयोगशाला में तुम पास हुए, ये तो जानते ही थे हम कि तुम ग्रह कार्य ना कर पाओगे और परतंत्रता की गर्थ में तुम और पुष्टि कर जाओगे। यकीन कराया गया था सुबह कि हर प्रकार से हम परतंत्र हैं। क्या इस बात को तुम यकीन करते हो? इस बात पर विश्वास करते हो? यदि हां तब भी काम हो गया, और यदि नहीं करते अब भी विश्वास
तब भी मेरी ही बात की सिद्धि हुई। वो ऐसे कि मैं आपके गले उतारने की कोशिश कर रहा हूं और आपके गले उतर नहीं रही है। इससे तो बात यही साबित हो रही है कि सब कुछ पराधीन और परतंत्र है। आप मानो तो परतंत्रता की सिद्धि हुई ही है और न मानो तब तो और हुई है। यह जानकर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हुआ, इन दो बातों की सिद्धि के उपरांत हर प्रकार से मैं पराधीन 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 मुक्त श्वास भी ले नहीं सकता। कैसे मिलेगी वह स्वतंत्रता? ये सब सुन सुनकर यदि अंदर से हमारा जीव उत्तेजित होता हो, आंदोलित होता हो और जोर की आवाज आती हो, बस भी करो ये परतंत्रता की ध्वनि, बस भी करो ये परतंत्रता की गूंज। आखिर क्यों ये बातें बताई जा रही है? यदि ऐसा आंदोलन अंदर में पैदा हुआ हो तो समझ लेना चाहिए मेरा मकसद सफल हुआ है। और आंदोलन तो अंदर से होना ही चाहिए। इस बात के लिए तो हमें उत्साही ही होना चाहिए, उपेक्षा होनी चाहिए इस बात की कि परतंत्रता की धुन क्यों? क्योंकि जीव मात्र में अनंत शक्तियों में एक प्रभुत्व नाम की शक्ति, कोई भी परतंत्र रहना भी नहीं चाहता। इस भूतल पर यदि कोई अभिशाप होगा तो वो परतंत्रता ही। हमेशा मैं कहता आ रहा हूं, अमृत क्या चीज है मुझे नहीं पता, लेकिन सच्चे अर्थ में यदि अमृत कुछ होगा तो वो स्वाधीनता का एक अपरिणाम है, स्वाधीनता का एक पर्यायवाची। अमृत मतलब स्वाधीनता और पराधीनता मतलब जहर। क्षत्र चूड़ामणि कार यहां तक कहते हैं, जीवितात्व पराधीना जीवानाम मरणम वरम मृगेंद्रस्य मृगेंद्रत्वम वितीर्ण केन कामने। यहां तक कहा जा रहा है कि पराधीनता से तो मरण वरम। भारतीय संस्कृति में भी और खासतौर पर जैन दर्शन में परतंत्रता की कुछ भी आंच बर्दाश्त नहीं। तुलसीदास भी कहते पाए जा रहे हैं वहां पर, पराधीन सपने को सुखना। साहित्यिकों ने तो यहां तक कह दिया है, हे भगवान तुमने हाथ दिए अच्छा किया, भगवान तुमने पैर दिए ये भी अच्छा किया, समझ में नहीं आता भगवान तुमने घुटने आखिर दिए और दिए तो दिए। वे दूसरों के सामने झुकने वाले घुटने देने के पहले उन घुटनों को तुमने काट क्यों नहीं डाला? हाथ दिए तो दिए, लेकिन दूसरों के सामने फैलने वाले हाथ देने के पहले उन हाथों को और पंजों को तुमने काट क्यों नहीं डाला? पराधीनता की गंध हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जहां तहां ये तो गंध। तुलसी कर ऊपर कर करो, कर तल कर ना करो, जहां दिल कर तल कर करो वह दिल मरण करो। रहीमन वे नर मर जा जो दूसरे घर मांगन जा। परतंत्रता एक बहुत बड़ा अभिशाप। कौन चाहेगा परतंत्रता में? क्या होगा इसका उपाय? कैसे हटेगी ये परतंत्रता? आखिर परतंत्रता का ज्ञान होना मात्र ही तो स्वतंत्र होने का कोई उपाय नहीं है। जैसे मोक्ष अधिकार के प्रारंभ की गाथाओं में आचार्य देव कहते हैं, बंधन मात्र का ज्ञान होने मात्र से कोई निर्वाण की प्राप्ति थोड़ी न होती। बंधन के छूटने के उपाय को सुनना मात्र भी मुक्त होने का उपाय नहीं है।
बंधन के छूटने के उपाय को विचारना मात्र भी मुक्त होने का उपाय नहीं। वो पुरुषार्थ करना पड़ता है। आखिर क्या है वो उपाय जिससे मैं पराधीनता की जकड़न से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाऊं? है कोई मसीहा, है कोई सेवियर एंजल, है कोई जो मुझे स्वतंत्र कर पाए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सुनते हैं जब जब भी भक्तों ने पुकार लगाई है, मसीहा आते जरूर है और तारते जरूर। अरे मसीहा आओ, मैं आह्वानी देता हूँ, आह्वान करता हूँ, आओ और इन जंजीरों से, इन बेड़ियों से, इन जकड़ों से मुझे आजाद तो करो। कितना तड़फ रहा हो, आए कोई आए। लेकिन इस गिड़गिड़ाहट के बीच में क्या तुम्हें ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये भी एक बहुत बड़ी पराधीनता है? माना कि पराधीनता से छूटने के लिए लगाई गई ये गुहार, बट जरा ये भी तो विचार कर, जिस मसीहों को तुम चाहते हो तुम्हारे सामने आकर उपस्थित हो और तुम्हें आजाद कर दे बंधनों से, उस मसीह का क्या स्वरूप होना चाहिए? और फिर जो मसीहा तुम्हारी एक आवाज पर आकर तुम्हें बंधन से छुड़ाने के लिए बाध्य है, जैसा कि शब्द कह रहा है बाध्य है, मतलब तो मसीहा ही पहले तो बंधा है। और एक सिंपल रूल है, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, क्षण में देख छुड़ाए। अरे तुम गुहार किसकी लगा रहे हो? उस मसीह की जो स्वयं बंधा है और पराधीन है। याद रख, तुम्हें जो जो मसीहा के रूप में छुड़ाने आएगा, वो मसीहा स्वयं बंधन में है, वह स्वयं किसी के हाथ की कठपुतली है, ये मत भूल। और फिर वैसे भी वो मसीहा तुम्हें तार देगा तो उसके ऋण से क्या तुम उसकी आंखों में कभी आंख भी मिला पाओगे? फिर तुम्हारे मूल विचारों का क्या होगा? जब तुम सोचते थे, तुम ये बोलते, नरक जाना मैं बेहतर समझता हूं दूसरों की कृपा के बगैर। साहित्यिक कहते हैं दूसरों की कृपा से स्वर्ग जाने से बेहतर है हम तो नरक ही चले जाए। लेकिन कृपा का अभिशाप हमारे माथे किसी का नहीं चाहिए। फिर उसका क्या हो? जिस मसीह को तुम बुला रहे हो वो स्वयं बंदा है। तुम्हारे जैसे कई भक्तों में तुम समझ रहे तुम बंधन में हो, लेकिन एक दूसरे विचार से विचार करो, क्या वो भी बंधन नहीं है? तो क्या मसीह का ऐसा स्वरूप होगा क्या जो स्वयं बंधा हो और तुमसे बंधन से छुड़ाएगा? हाँ, ऐसा तो कोई मसीहा होना वैसे तो प्रतीत नहीं होता, सत्यभाषित नहीं होता। तो अब क्या किया जाए? नहीं, लेकिन छटपटाहट तो बरकरार है। पराधीनता से तो मुझे छुड़ाना। चलो मान ले थोड़ी देर के कोई मसीहा आ जाए तुम्हें बंधन से मुक्त करने के, थोड़ी देर के लिए मान जाए। हम इस संयम के स्थान को भी, इस मुक्ति के उपाय को विचारने बैठे हैं, उतनी देर के लिए भी हमें बर्दाश्त नहीं। हम कैसे बड़े बड़े अरमान कर पाएंगे? इसलिए मैं हमेशा ये बात को कहता है, मुनि होने की सच्ची बहाना तब तक हम कदापि नहीं बहा सकते
जब तक मुनि के जीवन में आती हुई प्रतिकूलताओं का शतांश न चख ले, क्योंकि हम वैसी प्रतिकूलताओं को चखेंगे तभी तो हम उपसर्ग परिचय को जानेंगे ना। और उपसर्ग जय और परिचय जय की वैल्यू भी नहीं समझ पाएंगे। समाधि तंत्र का वचन बरबस याद आ गया। सुख के काल में भाई गई ज्ञान की भावना, थोड़ी सी दुख की आहट मिलती चूर चूर हो जाती है। इसलिए ज्ञानियों को चाहिए इसीलिए चाहिए कि वह प्रतिकूलताओं को मोड़कर स्वयं को आजमाए और इसके बीच में ज्ञान को सुरक्षित करने की कोशिश करें। एनीवे, मैं आया था मसीह और पराधीनता के छूटने के संबंध में। अब मानकर चलो कोई मसीहा है जो तुम्हें स्वतंत्र स्वाधीन कर सकता, मान के चलो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मसीहा स्वयं बंधन में है, यह सोचने की तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगा। छोड़िए ये बात है, लेकिन तुम्हें बंधन से छूटना जरूरी दिखता है या मसीहा आकर बंधन से छोड़े यह जरूरी दिखता है? तुम्हें तो दोनों बातें एक सरीकी ही लग रही है, लेकिन दोनों बातें एक सरीकी नहीं। यदि मैं ये कहूं कि आपका छूटना भी हो जाएगा और कोई मसीहा आगे आकर कुछ आपको छोड़ने का उद्यम भी नहीं करेगा, तो कैसा रहेगा? हाँ ठीक है, तब तो और अच्छा। यदि कोई मसीहा आपको स्वतंत्र न करके स्वतंत्र होने का कुछ मंत्र दे रहा हो, तो आपको क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बट स्वतंत्रता का मंत्र देने वाला भी एक प्रकार से पराधीन ही। कैसे? मुनिराज जो उपदेशता है, उपदेश देने वाले, यह उपदेश स्वयं कर्मकृत परिणाम है। तीर्थंकर प्रकृति ही है जो मजबूरन तीर्थंकरों से बुलवाती जा रही है। क्या करें? अभी सिद्धावस्था की प्राप्ति जो नहीं हुई है, बट एक और उपाय हो सकता है। वह क्या? यदि वह मसीहा तुम्हें वो मार्ग मुंह से न कहकर दिखाए तो कैसे होगा? हाँ, ये बात जम जाएगी। तो ये मसीहा और कोई नहीं, ये मसीहा तुम्हारी हमारी दृष्टि है, दृष्टि जो मुक्त ऐसा दिखाई, स्वतंत्र कराएगी नहीं, स्वतंत्र करने की विधि बताए। और वह काम, वह मसीहा और कोई नहीं, हमारी दृष्टि, जिसे ग्रंथ में ज्ञान कहा गया है, सम्यक ज्ञान। इसलिए कहा जाता है ज्ञान सर्व समाधान पर। मैं नहीं जानता कितने तीर्थंकर हैं भैया, मैं नहीं जानता कितने तीर्थंकर, कहाँ होगा उनको भगवान आनंद में। बट अध्यात्म में ये कोई भगवान नहीं है। अध्यात्म में मेरा भगवान मेरा ज्ञान है, मेरी समझ है, मेरा सम्यक ज्ञान है, यही मेरा भगवान है। बाहर के आदिनाथ से लेकर महावीर तक जितने भगवान कहे गए हैं ना, वे हाथ पकड़कर मुझे दिशा निर्देश नहीं कर सकते।
लेकिन मेरा सम्यक ज्ञान है ना, वो प्रतिपल मुझे दिशा निर्देश करता है। मैं कहाँ चूक रहा हूँ, कहाँ मुझे किस समय में कौन सा स्टेप कदम उठाना चाहिए, ये हल करने वाला हर जगह प्रतिस्थान पर एक समझदार व्यक्ति मेरे अंदर बैठा है, और मैं समझदार मसीहा सम्यक ज्ञान है, समझ। इसी को टेक्निकल वर्ड्स में दृष्टि कहते हैं। दृष्टि, यदि ये दृष्टि आ गई ना हमारे पास, बस तो फिर हमें किसी भी बाह्य व्यक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दृष्टि मिलने के बाद उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द रहता नहीं, चैन और अमन बन जाता है। इसलिए हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में जितना भी वो उपदेश दिया गया है, वो दृष्टि को ठीक करने के एक कोट में अक्सर बोलता रहता है। इंग्लिश शायद आप समझ नहीं पाएंगे, मैं उसकी हिंदी में कहता हूँ। हेलन केलर थी, हेलन केलर, नाम सुना गया नहीं सुना। वैसे 5-6 साल में अंधी हो गई थी और खूब जीवन जिया उसने, बड़े बड़े मंचों पर उसके खूब स्पीचेस हुए, खूब पुस्तकों की रचना की उसने, अंधी भी थी पहले, बड़ी हालत ऐसी थी, बट उसने अपने दम पर अनेक अनेक लिपियां सीख कर और दुनिया को भी ज्ञान दिया। उसने बहुत सुंदर बात कही, यदि रोना है तुम मेरे ऊपर मत रो, यह सोच कर कि मैं अंधी हूं, मेरे ऊपर मत रो। यदि रोना ही है आपको तो उनके ऊपर रो जिनके जीवन में दृष्टि नहीं है। मतलब अंधों की भी दृष्टि हो सकती है और आंख वाले भी दृष्टिहीन हो सकते हैं। अब हम समझ पा रहे हैं मैं कौन सी दृष्टि की बात कर रहा हूँ। मैं चमड़ी के आंखों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दूर लेके जा रहा हूँ, इन चमड़ी की दुनिया से दूर, जो प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है उसके परे कुछ देखने की कोशिश कर। तू ज्ञान नहीं होती है, पराधीन तुम्हारा ज्ञान नहीं है, किसी इंद्रिय के वश, किसी पदार्थ के वश अथवा किसी प्रकाश के वश तुम्हारा ज्ञान नहीं है, वो स्वाधीन फंक्शन करता है। तुम भूल गए जब तुम छोटे थे, पाठशाला में आते थे, तो सबसे पहले बिल्कुल 3 पौधे तुम्हें पढ़ाई गई थी। मैं आत्मा हूं, मुझमें ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। यही तो 3 बातें पढ़ाई थी पहले, और कुछ भी तो नहीं पढ़ाया था तुम्हें, भूल गए। हमारा ज्ञान किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता। जब नमक भी शक्कर आदि की अपेक्षा नहीं रखता, पर द्रव्यों की अपेक्षा नहीं रखता खाना होने के लिए। बहुत सुंदर एक गाथा ये प्रवचन सार में 68 तिमिर हरा जय दिट्ठी जनस दीवेण नत्थी कायम, जिसकी दृष्टि स्वयं तिमिरहारी है, उसे बाहर के दीपक की क्या जरूरत है। बहुत सुंदर गाथा है जिसमें बताया गया है निशाचर प्राणी है, उन्हें बाहर के दीपक की जरूरत नहीं, जिनकी दृष्टि स्वयं तिमिरहारी है, उन्हें बाहर के दीपक की क्या जरूरत है। ज्ञान जिसके आलोक में तुम ये ज्ञान कर पा रहे हो कि मुझे ज्ञान हो रहा है, मुझे ज्ञान नहीं हो रहा, जिसके आलोक में तुम साफ साफ ये जान रहे हो यह अंधकार है, तो तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मुझे ज्ञान नहीं हो रहा। ये ज्ञान ही तो हो रहा है अंधकार,
इस अंधकार के ज्ञान होने के लिए भला गुजरने के कारण जरूरत। ज्ञान अपने स्वयं की रचना स्वयं करने का है। मैं ये कह रहा था आपको, स्वाधीनता का एक पाठ पढ़ने के लिए, स्वतंत्रता से दूर हटने के लिए तुम्हें जरूरी है इस डिसीजन का चुनाव। अभी तक का निष्कर्ष इतना ही बना, वो मसीहा कौन है जो मुझे स्वतंत्रता की जकड़न से छुड़ा देगा? वो मसीहा और कोई नहीं है। आदिनाथ से लेकर महावीर तक के कोई भगवान नहीं है। कहे होंगे इनको शरण कहा गया होगा आगमों में, बट अध्यात्म में सर्वत्र भगवान के नाम पर तुम्हें इस दृष्टि को भी, इस सम्यक ज्ञान को बनाना चाहिए। याद आ रहा है अमृतचंद्र स्वामी जी ने वैसे तो स्वामी ने कम से कम मंदिर तो सर्व सिद्ध किया, लेकिन अमृतचंद्र स्वामी जी हरेक अधिकार के प्रारंभ में जो मंगलाचरण करते हैं, सर्वत्र किसे नमस्कार किया जाता है? सम्यक ज्ञान। क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान हमारा भगवान। दूसरे कलश में इसी सम्यक ज्ञान को सरस्वती कहा गया। मतलब ये हमारी दिशा बोधिनी नहीं है, ये हमारी नित्य बोधिनी नहीं है, ये उपचार से कहा गया है। हमारी बोधिनी परमार्थ से तो हमारी अपनी दृष्टि है, हमारा अपना ज्ञान है। क्या है ये दृष्टि और क्या है दृष्टि का विषय, इसकी ओर थोड़ा पढ़ना है। बस करना लग रहा है मुझे, क्या बात, बहुत कराते हैं क्या? दृष्टि के 3 अर्थ मैं ऊपरी तौर पर बताऊंगा। वैसे दृष्टि का एक अर्थ अपेक्षा होता है, अपेक्षा। और वैसे हमारे ग्रंथों में ये तो दृष्टि का अर्थ अपेक्षा, ये तो लौकिक परिवेश में भी कोई भी समझ सकता है। हमारे ग्रंथों में दृष्टि के 2 अर्थ बनते हैं। एक दृष्टि का अर्थ ज्ञान और एक दृष्टि का अर्थ श्रद्धा। ज्ञान के अर्थ में दृष्टि शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? जैसे हम कहते हैं द्रव्य दृष्टि से ऐसा है, पर्याय दृष्टि से ऐसा। तो यहाँ पर द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि से जो वस्तु को दिखाया जा रहा है, वहां पर दृष्टि का अर्थ ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान। श्रद्धा ऐसा नहीं है, क्योंकि पर्याय के भी विषयभूत वस्तु को दिखाया जा रहा है और द्रव्यात्मक नए को भी विषयभूत वस्तु को दिखाया जा रहा है। ये ज्ञानार्थक। तो डर जी लिखते हैं स्वयं को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, इससे सम्यक दृष्टि होगा। ख्याल में है प्रकाश? स्वयं को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, इससे सम्यक दृष्टि होता है। यानी द्रव्य से स्वयं को सामान्य अवलोकन करना और पर्याय से स्वयं को, बोलिए उनका शब्द, विशेष अवलोकन करना। ये पंडित जी के शब्द। दृष्टि का अर्थ जो हमारा प्रकरण इसके बाद चलेगा, उस प्रकरण में दृष्टि शब्द का अर्थ हम ज्ञानार्थक नहीं लेंगे। दृष्टि शब्द का अर्थ इसके बाद श्रद्धानार्थक होगा, क्योंकि जो दृष्टि का विषय बताया जा रहा है वह श्रद्धा श्रद्धे। इसीलिए यहाँ पर दृष्टि का अर्थ केवल ज्ञान ही नहीं लेना, ज्ञान के साथ साथ वह श्रद्धा भी लेना।
मेरे देखने में सबसे पहले द्रव्य दृष्टि या शब्द आत्मख्याति में देखने में मिला। आत्मख्याति में भी जहां पर तीसरे कलश में ये बोला जा रहा था कि वैसे मोहन मैं तो शुद्ध चिन्मात्र हूं, वैसे तो मैं शुद्ध चिन्मात्र हूं। वहां पर जयचंद जी लिखते हैं द्रव्य दृष्टि से मैं शुद्ध चिन्मात्र हूं। उसका अर्थ भावार्थ में वे ही स्वयं करते हैं। द्रव्यात्मिक दृष्टि से मैं शुद्ध चिन्मात्र हूं। द्रव्य दृष्टि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार हमारे जयचंद जी छाबड़ा ने किया है, जो तीसरे कलश के अर्थ में किया है भावार्थ में। आज के लिए इतना ही। वह दृष्टि का विषय क्या है जिसमें हमें अहम करना है, अपनी पहचान हम किस प्रकार स्थापित करें जिससे हमारा जीवन सुख शांति में व्यतीत हो, उसकी चर्चा यहाँ से चले। भव्य जन इसमें उत्साह भाव से जुड़ जाए, नहीं तो भविष्य काल भी उनमें सब ऐसा फर्क पड़ सकता है। बात बाकी ही नादिक रूप से वैसा ही व्यतीत होगा जैसा हमारा भूतकाल में होता है। और दर्दनाक क्योंकि तुमने जानकर भी ये अपराध किया। वो ग्रास मोहक आकर भी तुमने ठुकराया। प्रतिपल तुम्हें सावधान रहने की गरज है। तुम्हारा जीवन किसी और के लिए नहीं है। समाज की प्रवृत्तियों को ढोना तुम्हारा काम नहीं हो। माता पिताओं ने कहा है इसलिए प्रवचन में आना चाहिए, ऐसे भी कोई लकीर की फकीरियत करने की जरूरत नहीं। मैं दुखी हूं और सुखी मुझे होना है, मुझे ये मेरी अंदर की मांग है। जब तक ये प्यास जागृत नहीं होगी आपको, तो आपको ऐसी ललक धगज कदापि उत्पन्न नहीं हो। मैं जानता हूं करोड़ों अरबों में ऐसे एक आध ही कोई होगा। द्वि त्रि कहकर ज्ञानानंदों में भी इस बात की गवाही दी गई है कि आज के तारीख में 2-3 तो ज्ञानी है, और ये भी तो पता नहीं कि कहाँ पर होंगे। भरत क्षेत्र इतना बड़ा, ऐरावत क्षेत्र इतना बड़ा, एलिगेट ये मेरा स्वयं का कार्य है, कोई थपथपी का मार्ग नहीं। मैं दुखी हूँ, मुझे सुखी होना है, उसके लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना उत्साह भाव जब तक नहीं होगा तब तो वो काम नहीं करना। चाहता तो मैं ये हो। लोग तो अनेक प्रश्न पूछकर जब तक उनकी प्यास न बुझे तब तक बेचैन बना दे, वक्त तक उसका आदर नहीं होगी। तो मेरे शंका का समाधान मुझे स्वयं याद आता है, जब भी मैंने खोज चालू की थी, एक एक चीज को पाने के लिए कितनी डुबकियां लगाई है। मैं जानता हूँ विरले जीव होते हैं, तो उस विरले जीवों में आपको क्यों नहीं लग रहा है कि आपका नंबर होना चाहिए। हर जगह अहम अग्रे की भूमिका तो आप रखते ही हो। पढ़ने में मेरा नाम नहीं लिया, यहाँ पर तुझे क्यों नहीं लगता? यहाँ पर नाम लेके कुछ बोलो तो आपत्ति है। मेरा नाम ये भी आज कहते हैं, सभा में नाम तो नहीं लेना चाहिए। जो अच्छे काम के लिए कराया जा रहा था वो बात तो तुम्हें आखिरती है। जो मान बढ़ाई की बातें हो, मान जैसे पुष्ट हो, वहां पर काम नहीं दिया तो नाराज हो जाते हो। ये सब सांसार बुद्धि के ही सब साधन। इसलिए मैं चाहूंगा
जैसा जोश नौजवानों को मिलिट्री में होता है। अब देखना, ड्राइवर स्वयं की गाड़ी हो, सभी जन सो रहे हो, वो स्वयं जागृत रहता है। बिल्कुल उसकी थोड़ी भी आंख लग जाए तो समझ लो सब कुछ खत्म है उसका। कितना सजेगा, सभी जन सोते हुए भी वो जागा, क्योंकि उसका अपना निजी लक्ष्य, उसको ये कहने के लिए भी राइट नहीं है सब आप जगो तुम्हें तो मुझे भी नींद आई। वो तो सच्चा ड्राइवर है। अरे वाह वाह, तुम्हारे पीछे हम देखते हैं, फिर तुम्हें बिठाएंगे, फिर तो हट गया। तो ड्राइविंग तो हम ही कर सकते हैं, इसके लिए तुम्हें, हम तो चैन की नींद देने के लिए तुम्हें बिठाया है, कहीं हमें आंख में लग जाए। यह समर्पण, ये वैल्यू जागृत रहने की है, वो ड्राइविंग के आर्ट की नहीं है तुम्हारे। सभी जन सोते समय while their feet slept were toiling upwards in the night, सभी जन सोते हुए तुम्हें जागना पड़ेगा। ठीक, ओम। या ये उपाय हो सकता है, या तो ये उपाय हो सकता है, रात का टाइम आपको लगता हो ढीला, तो कुछ प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, शंका समाधान बेस्ड में कुछ बात करूंगा, 1-2 दिन आजमा लूंगा। तो आप शंका समाधान की तैयारी से आते हो तो टू एंड फ्रो आई वुड लाइक कि तत्व चर्चा हो। सुबह तो ये विषय फिर सुबह सुबह ही होगा, और रात में कुछ आपको जो चर्चा ठीक लगती हो मैं उससे को आगे बढ़ा। ठीक है, ओम।